अभी एक चीज़ बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है जिस पे लोग अंधाधुन इन्वेस्ट कर रहे हैं और अंधाधुन प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। वो चीज़ क्या है? ट्रेजर एनएफटी। बिल्कुल जी। ट्रेजर एनएफटी के बारे में आप लोगों ने सुना ही तो होगा। पाकिस्तान में एक ट्रेंड सा आ गया, एक बूम सा आ गया है, जो कि काफ़ी टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है। मैंने सोचा था वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे लगा था कि लोग कुछ समझदार होंगे तो वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन मजबूरन मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग स्कैम का शिकार बनने जा रहे हैं। किस तरीके से स्कैम है तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, आप सबसे पहले अगर ये वेबसाइट खोलते हैं treasureNFT.xyz जो डोमेन का एक्सटेंशन है, यानी जैसे .com होती है, .org होती है, इस तरीके से .xyz जो डोमेन है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यानी जो स्कैमर्स होते हैं, स्पेशली लिमिटेड टाइम के लिए अगर कोई नाम रिजर्व करना चाहे तो .xyz के हिसाब से नाम रिजर्व कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं facebook.xyz रिजर्व कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो फ्री में मिलता है। ऐसे ही .xyz वाले जितने भी डोमेन्स हैं उस वेबसाइट पे आप भरोसा ना कीजिएगा, क्योंकि वो बेभरोसी वेबसाइट है। उनके पीछे कोई रजिस्ट्रार या ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं होती, और उसके पीछे कोई चार्जेस नहीं होते। इस वजह से कोई भी फ्री में आके डोमेन रजिस्टर करवा सकता है। ये नंबर 1 रेड फ्लैग है। नंबर 2 रेड फ्लैग ये है कि अगर आप इनके सोशल चैनल्स खोलते हैं, तो सोशल चैनल्स पे आपको दिखने मिलेगा, ख़ास तौर से फेसबुक पे, कि उनकी जो लास्ट पोस्ट की गई थी वो दिसंबर 2024 में की गई है। अब उस पोस्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक एक इंडियन रैपर का सॉन्ग दिया हुआ है। जबकि आप देख रहे हैं कि ये ट्रेजर एनएफटी एक प्लेटफॉर्म है। अगर कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है तो भाई रे भाई, ऐसी पोस्टें कोई भी नहीं करता। मैं एज अ प्रोफेशनल अपनी कंपनी के अंदर ऐसी कोई पोस्ट नहीं करता। तो ये लोग जो कि इतने बड़े यूज़र के पैमाने पे इतनी बड़ी स्कीम चला रहे होंगे, तो वो थोड़े तो प्रोफेशनल होने चाहिए ना। एनीवेज, अगर ये बात भी चलो, रैपर के उन्होंने ट्रेजर एनएफटी का गाना बनाया हुआ है तो उन्होंने शेयर कर दिया, इट्स नॉट अ बिग डील। अभी आप देख रहे हैं जो लोग तड़ातड़ जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो ईद उल फितर की स्कीम में कर रहे हैं, जिसके अंदर वो ट्रेजर एनएफटी बोल रहे हैं अगर आप $86 के एक डिपॉजिट करते हो तो आपको 86 डबल हो के मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही दूसरा डिपॉजिट आप 176 का करते हो तो आपको एक एयर ड्रॉप मिलेगा, जिसके अंदर 5,000 से लेकर $10,000 यूएसडीटी के आपको इनाम में मिलेगा। तो ये वाली अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पे तो होनी चाहिए ना मेरे भाई, लेकिन उन्होंने नहीं दी है। लगे एक वीडियो दी हुई है कंपनी लॉन्च की, वो कंपनी का नाम जो उन्होंने दिया वो है ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी इंस। और वहाँ पे आप देख सकते हो चाइनीज़ है, कोई चाइनीज़ लैंग्वेज है या वियतनाम है, कुछ इनके हिसाब से कुछ लैंग्वेज लग रही है। लेकिन ये जो ट्रेजर मेटा जो कंपनी है, ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजीज, वो रजिस्टर्ड कनाडा, यूके, लंदन के हिसाब से रजिस्टर्ड है। अगर आप इनकी लेटर्स चेक कर लें, इस लेटर के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी कब रजिस्टर की गई थी और कब ख़त्म हो गई थी। 2 मंथ बाद ही बंद हो चुकी थी। उसके बाद इनका जो लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मकसद ये होता है कि वो कंपनी का लेटर, जब कंपनी बनती है तब ये इनकॉर्पोरेशन का लेटर दिया जाता है कि किस बंदे ने रजिस्टर करवाई है, कंपनी का डोमेन क्या है, कहाँ है, कौन है, क्या है। तो ये सारी डिटेल्स उसका इन लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में होती है कंपनी के हिसाब से, यानी मुल्क के अंदर रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजीज का एक कंपनी थी जिनकी ये प्रोडक्ट है ट्रेजर एन एफ टी डॉट एक्स वाई जी। उसके अलावा आप देख सकते हो कि फेसबुक के अंदर आप ये जो पोस्टें इनकी रखी हुई और इंस्टाग्राम में पोस्टें रखी हुई हैं, यहाँ पे अलग अलग मुल्कों के अलग अलग लोग सेमिनार करा रहे हैं। युगांडा के करा रहे हैं, पाकिस्तान के बिलाल भाई करवा रहे हैं, अब हैं तो पता नहीं कौन के लिए करवा रहे हैं। ऐसे ही उनकी सीईओ साहब की पोस्टें हैं, तो एक एक पोस्ट को हम वाजे करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पोस्ट को देखना है कि भाई जो ये सीईओ साहब की पोस्ट है, अब सीईओ की साहब की पोस्ट में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पीछे एनएफटी का बैनर तो लगा हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो उसका फ्रेम बना हुआ है वो एक प्री बिल्ट फ्रेम है। प्री बिल्ट फ्रेम ये आप देख सकते हैं, जो भी एआई जनरेटेड वीडियो होती है ना उसमें बंदे ऐसे हिल नहीं रहे होते, उसमें खाली उसका मुंह हिल रहा होता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से एआई वाली वीडियो होती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी पोस्ट के अंदर, जबकि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है तो उसकी आईडी तो मेंशन होनी चाहिए ना। उसको तो मेंशन करना चाहिए कि भाई दिस इज द सीईओ। अब जैसे ओपन एआई एकदम 5 मिलियन यूजर ले गया चैट जीपीटी के आगे फौरन, एक 2-3 दिन के अंदर, तो उनकी सीईओ का नाम, उसकी प्रोफाइल तो पड़ी हुई थी ना, इधर तो है ही नहीं। तो सीईओ साहब को तो भाई साइड कर लो, ये तो फेक है 100%। उसके बाद हम आते हैं बिलाल भाई की पोस्ट पे। तो बिलाल भाई जो है ना, उन्होंने कम्युनिटी बनाई हुई, यानी वो बिलाल भाई जो कराची में ऑफिस खोल के बैठे हैं ट्रेजर एनएफटी का, वो कुछ और चीज़ है। ये ऑफिशियली इनकी कंपनी के ऑफिस नहीं है। वो आप जैसे ही कुछ बंदे हैं, जहाँ मेरे जैसे बंदे जिसके 800-900 फॉलोवर्स हैं, तो उनके हिसाब से उन्होंने बैठ के एक चेन बना दी, एक कम्युनिटी बना दी, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ का बात आती है कि भाई
यार इतने टाइम से चल रही है, लोग मुनाफा कमा भी रहे हैं, और नो डाउट मैंने भी खुद पैसे लगाए टेस्टिंग करने के लिए कि भाई वाकई में ऐसी चीज़ है भी या नहीं है। अगर है तो मैं खुद भी पैसे डबल कर लूँ, क्योंकि मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, आपकी तरह ही सोचता हूँ। तो मैंने जब लगाए थे उसमें पैसे, लाइक 5-6 मंथ पहले मैंने लगाए थे, $100 लगाए थे, और $100 वो निकाल भी लिए थे, प्रॉफिट भी उसमें कुछ आ रहा था। तो ये सब लगाने के बाद मुझे इतना समझ आया कि भाई ये जो ऐप है ये कोई ऑथेंटिक ऐप नहीं है, ये एक कम्युनिटी है जो पीछे इसके बैठी हुई है। बिल्कुल इसी तरीके की ऐप की क्यूरीज मेरे पास आती रहती हैं कि भाई हमें एक ऐप बनवानी है जिसमें ये लेवल्स हो, लेवल के हिसाब से प्रॉफिट हो, फिक्स मार्जिन हो, और हम स्कीमें दें, उसमें लोग पैसे इन्वेस्ट करें। तो मैंने ऐसे ही वो प्रोजेक्ट उठाया, मैंने कहा चलो रिसर्च कर लेते हैं, सीख भी लेते हैं कि ऐसा वाकई में कुछ है भी सही या स्कैम होता है। तो मैंने वो प्रोजेक्ट उठाया, उस प्रोजेक्ट में मैंने बनाई ये सारी ऐप, बिल्कुल ऐसे एनएफटी की तरह बनाई। उसमें एनएफटी तो नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसी स्कीमें थी, लाइक आप अगर 1000 रुपये उसमें डालो तो हफ्ते के बाद आपको 1700 मिल जाएंगे, इस तरीके के वगैरह स्कीम्स थी। तो वो मैंने जब ऐप बनाने शुरू की तो मैंने देखा भाई लेवल्स के हिसाब से जो भी कैलकुलेशंस प्रोग्रामिंग होती है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्लेटफ़ॉर्म मैं बनाने जा रहा था, उसके अंदर 100% चीज़ें आपके जो जो कंपनी है उसके हाथ में। यानी जो लोग पैसे डाल रहे हैं उनके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। और उसके अलावा जो प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने बनाया हुआ उसके अंदर भी विथड्रॉ की रिक्वेस्ट मैन्युअली आती है, और वो खुद मैन्युअली देख के किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, वो देख रहे होते हैं। और उसके साथ-साथ ये है कि सारे पैसे तो उनके पास पड़े हुए हैं। अगर वो बंद करना चाहें तो फ़ौरन बंद कर सकते हैं, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि बंद हो गई, आपका नेट नहीं चल रहा। ठीक है ना? तो ये सारी बातें मैंने सब कैलकुलेट करके मैंने अपने दोस्तों को भी बताई थी कि भाई ट्रेजर एनएफटी है, स्कैमर्स हैं, और स्कैमर्स से बचे रहो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो बोले नहीं पैसे तो निकल रहे, तो मैंने उनको यही कहा। मैं नहीं नहीं, इंजन चालू है मतलब कंपनी का नहीं है, चालू क्वालिटी का है। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ओ खुदा! मेरे सामने ये है सीन। इसके बाद अगर आप देखें इनकी जो पोस्टिंग में, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया की पोस्ट अगर सारी खोल के देखेंगे, तो वहाँ पे अलग-अलग लोगों की कम्युनिटी के सेशंस हो रहे हैं। वहाँ पे कोई ऑफिशियल ट्रेजर एनएफटी का ओनर या एम्प्लॉय नहीं है। जैसे ये आप देख सकते हैं इनके अंदर ये एक सेमिनार में बैठे हुए हैं लड़के, वहाँ पे ट्रेजर एनएफटी की शर्ट पहने हुए हैं, खाना वाना खिला रहे हैं। तो ये बताओ ये कौन लोग हैं? ये आप लोग हो जिनको मेंबर चाहिए जल्दी पैसा कमाने के लिए। ये कोई ऑफिशियल बंदे बंदे नहीं है। अब क्या कर रहे हैं ये बंदे, जो है सपोज़ मुझे अगर मेंबर चाहिए लेवल 3 या 4 पे पहुँचने के लिए, मेरे ख्याल से कुछ 3 ए में चाहिए और 3 बी में चाहिए और 3-4 कुछ सी में चाहिए, इस तरीके की कोई स्कीम है इनके अंदर। तो मुझे थोड़ा 8-10 बंदे चाहिए ताकि मैं अपने लेवल 2 या 3-4 पे पहुँच सकूँ, और कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें डाल के मैं 3 गुना या 4 गुना पैसे कमा सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे तो कोई मेरी बातों में आएगा नहीं, तो मैं अपने दोस्तों को बोलूँगा कि भाई तुम लोग आ जाओ, मैं सबकी दावत कर रहा हूँ, लेकिन शर्त है कि इस ऐप के अंदर आना पड़ेगा। पैसे आप मैं अपने लगा रहा हूँ या आप अपने लगाएँ, वो बात की बात है। तो ये जो सेशंस है वो उस टाइप के सेशंस हैं। इस वजह से ही आप लोग देख रहे हैं ये ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म लग रहा है। अब आते हैं मेन टेक्निकल चीज़ पे। टेक्निकल चीज़ में, अब क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ऐसी मोबाइल्स ऐप्स वगैरह डेवलप करता रहता हूँ, तो मैं चीज़ें देखते ही समझ लेता हूँ। जैसे एक डॉक्टर मरीज़ को देख के मर्ज़ समझ लेता है, मैं ऐसे टेक्निकली ऐप को देख के ऐप की नौइयत समझ लेता हूँ। तो ये जो ऐप बनी हुई है, ये फ्लटर पे बनी हुई है। फ्लटर जिस पे मैं भी ऐप बनाता हूँ। मैंने कैसे पहचान लिया कि फ्लटर पे बनी हुई है, क्योंकि मैं टेक्निकल उस चीज़ को देख सकता हूँ, और हर एक फ्लटर डेवलपर, एक्सपर्ट फ्लटर डेवलपर देख के बता सकता है कि ये फ्लटर पे बनी हुई है। दूसरी चीज़, अगर इसके अंदर आप जाके देखें, इनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ बिल्कुल ही बेसिक चैट जीपीटी से जनरेट की हुई है। उसके बाद अगर आप इनके प्लेटफ़ॉर्म पे जाके देखेंगे, आपको एक और चीज़ ध्यान से मिलेगी। अगर आप देखना चाहें कि ये डोमेन कहाँ से है, किसने ये डोमेन लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे whois.com पे जा सकते हैं, या एनएस लुकअप पे जाके इस डोमेन को सर्च कर सकते हैं। वहाँ से पता ये चलता है कि किस लोगों ने ये डोमेन रिज़र्व किया है। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे ना, abulkalam.dev, आप वो सर्च करोगे तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी कि भाई ये एक बंदा है, यहाँ पे इसकी ऑफ़िस है, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो वो या उसे पता चल जाता है कि ये डोमेन फ़लाँ कंपनी या फ़लाँ बंदे ने रजिस्टर कराया हुआ है। तो इधर अगर आप जाके देखो तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि वेबसाइट किसी एक जगह पे बनी हुई है, कंपनी किसी एक जगह रजिस्टर की गई थी, फिर वहाँ से डिसॉल्व की गई, ख़त्म कर दी गई थी, और जो ऐप है वो किसी एक रीजन पे, अलग रीजन पे चल रही है। तो ये चारों मुख्तलिफ पिलर्स आ रहे हैं। तो कोई भी सेंसिबल या प्रोफेशनल कंपनी होती है, तो वो सारी चीज़ें एक जगह पे सेंट्रलाइज़ उनकी होती हैं, ताकि अगर कहीं से कोई यूज़र पकड़ा जाए, कस्टमर आए, तो वो सीधा कंपनी की तरफ नेविगेट हो जाए। अगर यही तरीका आप मेरी कंपनी या
एप्पल या फेसबुक के हिसाब से सर्च करोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड मिलेंगी। इंटरकनेक्टेड से मुराद ये कि अगर facebook.com है, अगर वो अमेरिका की कंपनी रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो उसकी लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आपको मिल सकती है। और वो कंपनी के हिसाब से उनकी सोशल मीडिया के पेजेस आप उनके खोल सकते हो। वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो पोस्टिंग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, उनकी अनाउंसमेंट वहाँ पे आ रही होती है। और उन्होंने एक थीम फॉलो की हुई होती है, वो डेकोरम फॉलो किया होता है। और उनकी जो कंपनी के ऑनर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी भी डिटेल आ रही होती है। इधर कुछ भी नहीं आ रहा, विच मीन्स ये 100% स्कैमर्स हैं। और स्कैमर्स से बचना आप लोगों को लिए आपको, और 100% स्कैमर्स हैं और आप लोगों को स्कैमर से बचना चाहिए। अब आती है बात, यार दूसरे लोग कमा रहे हैं, मैं भी नहीं कमाऊँ, मैं भी कमाऊँ वगैरह वगैरह की बातें। तो मेरे भाई बहनों जो भी हैं, आप कमाओ, नो डाउट। लेकिन ये स्कैमर्स हैं, एक दिन इस तरीके से चूना लगा के जाएंगे, आपको घर बेचना पड़ जाएगा। ये अक्सर पाकिस्तान में इस तरीके के स्कैम्स आते रहते हैं। और ये एक ऐप नहीं है, ऐसे हज़ारों ऐप्स पड़ी हुई हैं। प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे अगर पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो स्कैमर्स नहीं है। ब्लू व्हेल भी थी ना। इसके अलावा जो लोग ये बाकी जो लड़के या जो लोग बोलते हैं ना कि यार 2028 तक ये चलेगी, तो 2028 तक चलने वाले जो ये ना, मैंने आपको स्क्रीनशॉट ये दिखा रहा हूँ मैं। इस स्क्रीनशॉट में ये लिखा हुआ कि 2028 तक ये डोमेन जो है वो एक्सपायर नहीं हो रही। जो डोमेन है ना 2028 में एक्सपायर होने का मकसद ये है कि 2028 तक उन्होंने इस डोमेन की फीस दी हुई है या उन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ है। ऐसे ही गूगल और फेसबुक भी आप सर्च करोगे ना, वो भी कुछ साल के बाद का डेट दिया हुआ होगा, 2028-30 का कुछ डेटा आपको आ रहा होगा। उससे ये है कि भाई उसके बाद इनको दोबारा फीस देनी है, दोबारा डोमेन रिन्यू करना होता है, फिर डोमेन की ओनरशिप रहती है। यानी जो वेबसाइट का नाम है डोमेन, वो आपको होल्ड करके रखना पड़ता है। जैसे आप एनएफटी के अंदर अपने यूएसडीटी होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो होल्ड करने के लिए पैसे खर्च होते हैं। अब जाहिर सी बात है, कंपनी अपने आइडेंटिटी अपनी शनाख्त तो नहीं देगी। और ये जो ट्रेजर एनएफटी वाला है ना, इस नाम पे ही खैर है, ट्रेजर एनएफटीज। ट्रेजर तो हटा दो, लेकिन जो एनएफटीज प्लेटफॉर्म्स है ना, वो चीज़ ही अलग है। एनएफटी प्लेटफॉर्म अगर आप देखो तो वो टोटल है पूरे के पूरे नॉन फंजाइबल टोकन है। यानी आप कोई भी डिजिटल चीज़ें अगर ऑनलाइन बेचते हो, तो उस पे आप लोगों का कॉपीराइट कैसे बचा जाए। यानी कि सपोज़ करते हैं, अगर मैंने कोई पेंटिंग या कोई लोगो वगैरह बनाया है, तो वो उसके साथ मेरा नाम जुड़ा होना चाहिए। चाहे वो मैं 10 लोगों को बेचूँ, चाहे वो 1000 लोगों को बेचूँ, या कोई इसको कॉपी भी कर ले, ठीक है ना? डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पे भी डाल दें। तो एनएफटी का मकसद ये है कि भाई आपका जो नाम है उसके साथ इस तरीके से अटैच उसमें साथ हो जाता है कि वो चीज़ दोबारा कोई और अगर सेल भी करेगा, तो आपको उसका मुनाफा मिलेगा, परसेंटेज का मुनाफा मिलता है। तो असल एनएफटीज जो मार्केट प्लेस हैं, तो ओशन एनएफटीज आप जा सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे असल एनएफटीज के मार्केट प्लेस हैं, आप वहाँ पे जाके अर्निंग कर सकते हो। वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स में आप जाके अगर देखोगे ना, कोई भी एनएफटी है, कोई भी फोटो आप खरीदते हो, उसको सेल करना इतना आसान नहीं है जितना इस ऐप के अंदर है। आप अगर कोई खरीद के बैठते हो, जब तक कोई ग्राहक लगे ना लगे, आप कुछ बेचना चाहो ना चाहो, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो कोई भी इमेज आप खरीदते हो, वो खरीदी क्रिप्टो से जाती है, सीधी सी बात है। और उसके बाद वो सेल लिस्टिंग की जाती है। तो जब तक कोई खरीदेगा नहीं, तो आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे, और जिससे आपने खरीदी है उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। सो जो बिजनेस मॉडल है ट्रेजर एनएफटी के पीछे, वो बेसिकली एनएफटी मार्केट प्लेस का ही है। अब उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है ये स्कैमर्स नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो ये कि अगर एनएफटी मैंने अपलोड की है और मैं किसी और को बेच रहा हूँ $1 में, और वो आगे वाला उसको $2 में बेच रहा है, तो मुझे उसका चलो कुछ सेंट्स में, या 0.5 या $0.2 मुझे मुनाफा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मेरी कम्युनिटी, मेरे जैसे फॉलोवर्स हैं, अगर 1000 फॉलोवर्स हैं मेरे, तो 1000 फॉलोवर्स को मैं बोल रहा हूँ कि भाई, अगर 1000 फॉलोवर्स को मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने एक एनएफटी बेची है, बेचना चाह रहा हूँ, आप लोग खरीदो। पहले एक बंदा खरीदेगा, दूसरा खरीदेगा, 1000 तक वो सेल होती जाएगी, सेल एंड परचेज होती जाएगी। तो जो सेल एंड परचेज हो रही है उस पे मुझे मुनाफा मिलता जाएगा, और पूरी चेन को मुनाफा मिलता रहता है। मतलब कि अगर $1 की चीज़ मैं बेचना शुरू करूं और 1000 लोग खरीदें, तो वो $1000 की हो जाएगी चीज़। और उसके दरमियान जिसने खरीदी है, उसको तो वो पैसे मिलेंगे जो मुनाफे में उसने कमाए। $1 की जिसने $2 में बेची, तो उसको तो $2 मिल गए। लेकिन जिससे उसने खरीदी थी, उसको $1 तो मिल गया, लेकिन उस पर जो कि फिक्स परसेंटेज मिल जाती है, 0.2 या 0.3% जो होती है, वो भी ऑथर को मिलती है। अब मैंने तो एक मरतबा बेच दी ना तस्वीर, आपको बेच दी, और आपने आगे 998 लोगों को बेच दिया।
अब वो 998 को जब आप बेचोगे तो उसकी भी मुझे कमीशन मिलेगी। तो ये एक चेन मार्केट प्लेस है एनएफटी के। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आप लोग देख रहे हो ना, तो वो इस तरीके से मे बी पॉसिबल है कि लीगलाइज हो, लेकिन जो कंपनी है ट्रेजर एनएफटी की वो इलीगल है। बाकी जो बिजनेस मॉडल है इसके अंदर, वो ये वाला मॉडल जो है ये कुछ समझ आ रहा है। इसके अलावा जो आप लेवल्स की बात कर रहे हो ना, लेवल 1 पे इतना प्रॉफिट, लेवल 2 पे इतना प्रॉफिट, लेवल 3 पे इतना प्रॉफिट, ये टोटली स्कैमर वाली बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, लेवल्स 1 एनएफटीज मार्केट में लेवल्स नहीं होते एनएफटी मार्केट में। ये इन उन लोगों ने ऐप में आप लोगों को लिए रखा हुआ है एक तरीक़ेकार, जिसकी वजह से आप लोग और भी यूज़र ले आए। अब जैसे ही वापस आते हैं, एग्जाम्पल में मैंने 1000 यूज़र मेरे हैं सपोज़। अब मैं उनको बोलूँगा आप अगर 1000 और लेके आओ तो आपको $1-1 मिलेगा। वो वाक़ई मिलेगा, एनएफटी से मैं दे सकता हूँ। ऐसे अगर एनएफटी, अगर ट्रेजर एनएफटी की हम कॉपी बनाएँ, मैं अगर ऐप बनाऊँ आप लोगों को दूँ, तो आप उससे कमा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो मैं बनाऊँ ऐसी कोई ऐप, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।